Hello everyone. I welcome you all once again in today's video. Today we will discuss and learn the following chapter from class 12th Vista's book से, and the name of the chapter is The Tiger King. The Tiger King को लिखने वाले उस ऑथर का नाम है कल्कि. Already I have explained part 1 and part 2, and now I am going to explain you part 3. The Maharaja's tiger hunt continued to be highly successful. जो महाराजा को जो एम्बिशंस था टाइगर हंट करने का, ये जो टास्क था बहुत ही हाईली सक्सेसफुल रहा. विद इन 10 ईयर ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स. लगभग 10 ईयर के इस ड्यूरेशन में उस महाराजा ने लगभग 70 टाइगर मार डाले वेरी शॉर्ट टाइम में, क्योंकि उसको अपना टेली को कंप्लीट करना था. अपने पूरे एम्बिशंस के साथ वो उस टेली को कंप्लीट करना चाहता था, जिससे कि वो अपनी लाइफ को सेव कर सके. And then the unforeseen hurdle brought his mission to stand still. लगभग ड्यूरेशन ऑफ 10 पीरियड के अंदर उसने लगभग 70 टाइगर्स मार डाले. उसके बाद उसका जो मिशन था मानो कहीं पे स्टॉप्ड हो चुका है. The tiger population became extinct in the forest of प्रतिबमपुरम. जो टाइगर्स थे इन प्रतिबमपुरम में कंप्लीटली एक्सटिंग हो चुके थे. दैट मीन्स कंप्लीटली डिसअपियर हो चुके थे. जब प्रतिबमपुरम में टाइगर ही नहीं बचेंगे, विथ इन ए 10 पीरियड के अंदर 70 टाइगर मार डाले उस महाराजा ने, तो कहां से बचेगा. हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कमिटेड hierarchy or simply run away from the state because they desire to shoot by British hands alone. कौन जाने क्या टाइगर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं बर्थ को कंट्रोल करने के लिए, या हो सकता है कि वो कमिट सुसाइड कर रहे हैं, या तो हो सकता है कि सिंपली दे वांट टू डाई इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश अलोन. दैट मीन्स कौन जाने कि उनके साथ क्या होने वाला है. या तो हो सकता है कि जो टाइगर्स हैं वो बर्थ को कंट्रोल करना जानते हो, या उसको बर्थ को कंट्रोल करना जो प्रैक्टिस वो कर रहे थे उसको उन्होंने स्टॉप कर दिया होगा, या तो हो सकता है सिंपली वो अपने आप में कमिट सुसाइड कर रहे हैं, या यहां से भागकर दूसरे के हाथों से मरना चाहते हो उन ब्रिटिश लोगों के हाथों से. यही उनकी डिजायर हो, क्योंकि किसी को कुछ भी पता नहीं है. वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान. दीवान साहेब, आर यू not aware of the fact that 30 tigers still remaining to shoot down by this gun of mine. The gun asked the broadcasting his gun. तो एक दिन महाराजा ने उसके दीवान साहेब को बुलाकर उससे पूछा, दीवान साहेब, आपको नहीं पता फैक्ट के बारे में कि मेरी इस गन के थ्रू अभी भी 30 टाइगर्स को मरना बाकी है. अब इस मैटर के बारे में आप जानते नहीं क्या. तो कुछ गन को इंडिकेट करते हुए दिखा रहा उस दीवान को. उन्होंने बोला कि ये मेरे हाथ में जो गन है ना, इस गन से अभी भी लगभग 30 टाइगर्स मरना बाकी है. तो कुछ कीजिए जिससे कि टाइगर मेरे उस गन से मर सके. Soldering at the sight of the gun, the Divan cried out, Your Majesty, I am not a tiger. तो कुछ मोमेंट के लिए उस दीवान भी डर रहा था और चिल्लाते हुए कहा कि महाराज, मैं टाइगर नहीं हूं. डोंट टेक योर एम टुवर्ड्स मी.
विच इडियट वुड कॉल यू टाइगर? नो, आई एम नॉट ए गन। यू आर ए नाइदर टाइगर नॉर ए गन। किस इडियट आपको बोल रहा है कि आप टाइगर हो? ना तो मैं बोल रहा हूँ, ना ही मेरी गन बोल रही है कि आप ना तो टाइगर हो, ना ही आप गन हो। दैट मीन्स आपको कोई भी आपको इडियट या मूर्ख नहीं बोल रहा है। आपको कोई टाइगर कह के नहीं बुला रहा है। जो आप देख रहे हो ना मेरे हाथों में जो गन है, और ना ही ये टाइगर है और ना ही ये गन है, और ना ही आपको कोई टाइगर करके बुला रहा है। दीवान साहेब, आई समन यू हियर टू डिफरेंट पर्पस। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। तो उस किंग ने उस दीवान साहब को बुलाकर उसको मैसेज भेजकर उसको अपने पैलेस में बुलवाया, और उसे कहा कि दीवान साहब, मैंने आपको यहाँ पे एक डिफरेंट पर्पस के लिए बुलाया है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही उसने ऐसा कहा, तो उस दीवान का क्या रिस्पॉन्स था देखते हैं। तब उस दीवान ने कहा, द दीवान बिगेन टू बबल इवन मोर। योर मजेस्टी, आई हैव टू वाइफ्स ऑलरेडी इफ आई मैरी यू। तो उस दीवान ने कहा कुछ बड़बड़ाते हुए, उसने कहा कि मजेस्टी, आप तो जानते हो कि मैं ऑलरेडी मेरी दो वाइफ्स हैं, यदि मैं आपसे शादी। इतना बोलने के बाद स्टॉप हो चुका है। फिर राजा बोलता है कि डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू? व्हाट आई एम वांट इज ए टाइगर। ओके, डोंट थिंक एंड बिकम ए फुलिश। मैं इस नॉनसेंस चीज के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, और ना ही किसी शादी के बारे में। एंड आई वांट जस्ट ए टाइगर ओनली। योर मजेस्टी, प्लीज थिंक इट ओवर। योर ancestor were married to the sword. If you like, marry the gun. तो उस दीवान साहेब ने उस महाराजा से कहा कि मजेस्टी, यू हैव टू थिंक आउट, यू हैव टू थिंक ओवर दिस मैटर। आपके जो पूर्वजर थे, आपके जो अनसेस्टर थे, उन सभी लोगों ने मेरिट किया तलवार से। देन यू ऑल्सो लाइक टू मेरी द गन, बिकॉज आपको गन बहुत ज्यादा लायक है। तो उस दीवान साहब का ये रिस्पॉन्स था अबाउट द मेरिट ऑफ द थिंग से। तो उस मजेस्टी ने कहा, उस साहब ने कहा कि महाराज, इस मैटर के बारे में थोड़ा सा सोचिए। आपके जो पूर्वज थे, आपके जो ancestor थे, उन सभी लोगों ने स्वॉर्ड से शादी कर लिया। इफ यू लाइक, देन यू गो एंड मैरी टू द योर गन। द टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट। इट डजंट नीड ए टाइगर क्वीन अस वेल अस। तो उसने यहाँ पे कहा कि न तो टाइगर किंग की जरूरत है इस स्टेट को, और ना ही ए टाइगर क्वीन अस वेल अस। दोनों ही ये इस प्रतिबंध फोरम के लिए रिक्वायर्ड या इनफ नहीं है। द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाउडर। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मेरी नाइदर गन और टाइगर, बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बींग। अब उस महाराजा ने उस बात को एक्सप्लेन किया बहुत ही लाउडली के साथ। मैं नहीं सोच रहा हूँ किसी लड़की से या किसी गन के बारे में, लड़की, बल्कि मैं सोच रहा हूँ एक गर्ल के बारे में जो ह्यूमन बींग से रिलेट है। यदि मैं किसी लड़की से शादी करूंगा, तो उस लड़की के उस किंगडम में कई सारे फॉरेस्ट होंगे, और उस फॉरेस्ट में कई सारे नंबर ऑफ टाइगर्स होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे उसका जो एम्बिशन है वो है टाइगर किलिंग का, क्योंकि उसके किंगडम में ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब उसको ऐसे एम्पायर से या ऐसे स्टेट से शादी करना पड़ेगा, और उस क्वीन के, उस किंग के राज्य में कई सारे टाइगर होंगे। First, you may draw your statistics of tiger population in the different native state. तो उसने
उस दीवान साहब से कहा कि दीवान साहब, नाउ यू मे गो एंड फाइंड आउट द suitable गर्ल in different native states so that I can marry her. That the next you may investigate if there is a girl can I can marry. तो उस दीवान साहब को उसने सिंपली ऑर्डर दे दिया कि दीवान साहब, आप उन सभी नेबरहुड में, उन सभी नेटिव स्टेट में जाकर एक सूटेबल कन्या की फाइंड आउट करो, जिससे कि मैं उस लड़के से शादी कर पाऊं. Next, you may investigate if there is a girl I can marry you in royal family of a state with a large tiger population. तो दीवान साहब को उसने ऑर्डर दिया कि आपको ऐसे फैमिली को, ऐसे रॉयल फैमिली को आपको सर्च करना है, फाइंड आउट करना है जिस स्टेट में बहुत सारे टाइगर पॉपुलेशन हो. ऐसी सुकन्या को, ऐसी कन्या को फाइंड आउट करके मुझे इन्फॉर्म करो. The Diwan followed his order. He found the right girl from the state which possessed a tiger number of tigers. तो दीवान साहब ने उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए उसने एक सुटेबल कन्या को, उस किंगडम में बहुत सारे टाइगर पोसेस थे, ऐसे क्वीन के उसने फाइंड आउट कर लिया. महाराजा जिलानी जंगजंग बहादुर killed 5 or 6 tiger each time when he visited his father-in-law. जब उसकी दोनों की शादी हो जाती है उस प्रिंसेस और महाराजा जिलानी जंगजंग बहादुर की, जब भी अपने फादर इन लॉ के घर जाता था, एक या दो या चार या पांच टाइगर वो मार के ही वापस आता था. दैट मीन्स वो बहुत ही एम्बिशियस किंग है, क्योंकि वो अपने टेली को, अपने उस फियर ऑफ डेथ को बाहर भगाना चाहता है. इसीलिए जब भी वो अपने फादर इन लॉ के घर जाता था, दो या चार टाइगर को मार के ही वापस आता था, जिससे कि उसके जो एम्बिशन, उसका जो टाइगर किलिंग है, उसको टेली को कंप्लीट करा ले. In this manner, 99 tiger skin adorned the walls of the reception hall in the Pratibhapuram palace. इसी तरह उस किंग ने लगभग जितने भी जो टाइगर्स किल उसने किए थे, उन सभी की जो स्किन को उसने क्या किया, एक वेल डेकोरेट करने के बाद उन सभी वॉल्स के ऊपर उसने पेस्ट कर दिया इन द प्रतिबंपुरम के पैलेस में. The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. दैट मीन्स यहाँ पे इन द फिफ्थ में यहाँ पे बता रहा है कि जो महाराजा का जो एंग्जाइटी थी, इतनी ज्यादा हाई पिचेस पे इंक्रीज हो चुकी थी, क्योंकि उसको टेली को कंप्लीट करने में बस एक सिंगल टाइगर की रिक्वायर्ड थी, और वो सिंगल टाइगर उसको आसपास के प्रतिबंपुरम के स्टेट में और ना ही अपने ससुराल में कहीं आसपास भी उनको नहीं मिल पा रहा था. क्योंकि यहाँ पे जो महाराजा था वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो चुका है, बहुत ज़्यादा एंग्जायटी से भर चुका है, क्योंकि उसको अपना टेली कंप्लीट करना है. जब उसकी टेली कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद उसको कोई भी डर नहीं रहेगा. इसीलिए इसका जो एंग्जायटी थी वो बहुत ज़्यादा हाई फीवर पे पहुंच चुका था. चाहे दिन हो चाहे रात हो, डे एंड नाइट वो उसी फैक्ट के बारे में, उसी मैटर के बारे में वो डीप थिंकिंग करता रहता है. By this time the tiger formed and run dry even his father-in-law's kingdom. It became impossible to locate the tiger anywhere. अब धीरे धीरे जो टाइगर पॉपुलेशन थी वो के प्रतिबंपुरम में तो कंप्लीट हो ही चुकी थी, उसके फादर इन लॉ के उस किंगडम में भी कंप्लीटली टाइगर फाइंड आउट करना बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क हो चुका था. और राजा का जो क्यूरियस था, जो गुस्सा था, जो रात था, डे एंड नाइट इंक्रीज हो चुका था.
क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था जब तक उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती कंप्लीटली, तब तक उसका जो फ़ियर है उस चीज़ को कैसे कास्ट आउट किया जाए। और आस-पास के उस मोहल्ले में या उस प्रतिबमपुरम के उस प्रतिबमपुरम के उस फ़ॉरेस्ट में आस-पास कोई भी टाइगर उनको लोकेट नहीं हो रहा था। Yet only one more was needed. If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fear left. क्योंकि टाइगर किलिंग का महाराजा को एक सिंगल टाइगर की रिक्वायर्ड थी जिससे कि वो अपनी टेली को उस 100 टाइगर को वो कंप्लीट कर सके। लेकिन एक सिंगल बिस्ट भी उनको आसपास के उस प्रतिबमपुरम में अपने उस फादर इन लॉ के उस किंगडम में भी उनको कोई भी लोकेट नहीं हो रहा था। क्योंकि जो 100 टाइगर किलिंग का जो टास्क है वो कंप्लीटली किलिंग करने के बाद उसके ऊपर कोई भी डर नहीं रहेगा। ही कुड गिव अप द हंटिंग टू ऑल टुगेदर। उसके बाद महाराजा अपने 100 टास्क को कंप्लीट करने के बाद उस हंटिंग को वो कंप्लीटली एक साथ गिव अप कर देगा। But he had to be extremely careful with that last tiger. That had the late chief astrologer said. Even after killing 99 tigers, the Maharaja should be aware of the 100th tiger. लेकिन यहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीमली केयरफुल रहना पड़ेगा while killing the 100th टाइगर। उसको जब उस लेट एस्ट्रोलॉजर की बात को यहाँ पे रिमेंबर कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर था, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था वो इस दुनिया में नहीं रहा। वो मर चुका है। अब उसके वर्ड्स को यहाँ पे वो रिमेंबर कर रहा है कि जब भी महाराजा अपने 100 टाइगर को किल करेंगे, देन ही मस्ट बी वेरी केयरफुल व्हाइल किलिंग द 100th टाइगर। ये यहाँ पे उस लेट एस्ट्रोलॉजर की बातों को वो यहाँ पे रिमेंबर कर रहा है क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहा। True enough, the tiger was savage beast after all. One had to be worried of it. But where was the 100 tiger to be found? It seems to be easier to find a get tiger's milk than a live tiger. ये बात सच है। द टाइगर जो सीवेज है वो बेस्ट आफ्टर ऑल है। लेकिन यहाँ पे उस 100 टाइगर को फाइंड आउट करना या लोकेट करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। यदि किसी भी व्यक्ति को सिंपल टास्क दिया जाए कि यू हैव टू फाइंड आउट द टाइगर्स मिल्क जहाँ पे टाइगर रहते हैं, ये ईज़ी होगा उस फाइंड आउट करने में। Thus the Maharaja was sunk in gloom, but soon came the happy news which dispelled that gloom. In this his town, in the state, sheep began to disappear frequently from the hillsides village. तो धीरे-धीरे वहाँ के महाराजा के जो डर था उसके पास में एक गुड न्यूज़ आती है। वो आती है कि पास के विलेज में एक विलेज है, वहाँ से जो सीप है धीरे-धीरे वो डिसअपियर हो रहे हैं। तो महाराजा बहुत ज़्यादा खुश होने लग गया। चलो ठीक है, फाइनली एक गुड न्यूज़ तो आई। चलो ठीक है, पास के गाँव में जो सीप है, जो भेड़ें हैं वो डिसअपियर हो रही है। हो सकता है उसको खाने वाला कौन होगा? टाइगर है। इस चीज़ को देखकर या सुनकर महाराजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। It was the first ascertain that this was the work of Khadar Mian Sahib of Virasami Nekar, both famed of the ability to swallow sweep whole। तो उन्होंने कुछ दावा किया, कुछ हो सकता है कि वहाँ का ये वर्क किसका हो सकता है? वहाँ का एक व्यक्ति है जिसका नाम है कादर मियाँ साहेब ऑफ वारासमी। या तो हो सकता है कि वो उन सभी शीप्स को स्वेलो कर रहा है या उनको किलिंग करते उनको सेलिंग कर रहा हो। ये वर्क उसका हो सकता है।
Surely the tiger was the work. The villagers ran to inform the Maharajas. तो हो सकता है कि ये जो जो सीप है जो डिसाइफर हो रही है हर रोज डे बाय डे, ये टास्क हो सकता है किसी टाइगर का। और यही बात को इन्फॉर्म करने के लिए जितने भी जो विलेजर्स विलेजर्स थे वो महाराजा के पास आते हैं। द महाराजा अनाउंस 3 years of exceptional from the all taxes to the village and set out of the hunt at once। तो उस महाराजा ने पूरे प्रतिबंधपुरम के स्टेट में एक ऐसी प्रोक्लेमेशन को अनाउंस करता है। उसने कहा कि जो भी व्यक्ति टाइगर को हंट कर को टाइगर को फाइंड आउट करके उसकी हेल्प करेगा, उन सभी लोगों को, उस प्रतिबंधपुरम के जितने भी किंग लोग हैं उन सभी लोगों को एक्सेप्शनल होगा इन ऑल टैक्सेस में। उसने ये अनाउंस कर दिया उन पब्लिक के लिए। उन्होंने कहा कि जो भी लोग मेरी हेल्प करेगा उस टाइगर किलिंग में, उन सभी पब्लिक को एक्सेप्शनल होगा इन ऑल टैक्सेस में। The tiger was not easily found. It seems that it had been wantonly had hid himself another plot of Maharaja's will। इस प्रतिबंधपुरम के साथ साथ में आसपास भी कोई भी टाइगर को फाइंड आउट करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो रहा था। या हो सकता कि वो राजा उस महाराजा के हाथों से मरना पसंद नहीं कर रहा हो, या हो सकता उसकी इच्छा नहीं हो। ये कुछ भी हो सकता है। इट पॉसिबल दे वांट दे डिड नॉट वांट टू डाई इन द हैंड ऑफ प्रतिबंधपुरम किंग। The Maharaja was equally determined. He refused to leave the forest until the tiger was found। अब जो महाराजा था अपने आप में बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करता है कि जब तक मुझे हेनरी टाइगर नहीं मिल पाता, जब तक मैं उस फॉरेस्ट को जहां पे मैं जिस पोजीशन में भी खड़ा हूं, इस जगह को छोड़कर जाने वाला नहीं हूं। As the days passed, the Maharaja's fury and obstinate maintained alarming. Many officers lost their job। दैट मीन्स यहाँ पे वो महाराजा था बहुत ज्यादा जिद्दी बन चुका था, और उसका जो राज था, उसका जो फ्यूरियस था, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। यदि यही रहा तो कई सारे जो ब्रिटिश ऑफिसर है, जितने सारे जो एम्प्लॉयज है, उन सभी लोगों को अपने अपने जॉब को छोड़ना पड़ेगा बिकॉज ऑफ देयर रात। One day when this tiger was in the height of the Maharajas called the Divans and ordered him to double the tax of forthwith। जब महाराजा को ये टाइगर लॉकेट नहीं हुआ, नहीं मिला, तो उस महाराजा ने दीवान को बुलाया और उसने ऑर्डर दे दिया कि उस जितने भी प्रतिबंधपुरम के जितने भी पब्लिक है उन सभी के ऊपर जो टैक्स है वो डबल कर दो। ये ऑर्डर उन्होंने दीवान को बुलाकर अनाउंस कर दिया। सो दिस इज द एंड ऑफ थर्ड पार्ट, एंड नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन हियर।